हाँ, वो ऐसे घूमते हो दो दो लड़कियां बगल में, तो तुम इंडियन जेम्स बॉन्ड जैसे फील करते हो? नहीं, मैं फील करता हूँ कि यार मैं इंडिया से हूँ, पर जेम्स बॉन्ड वाला फील नहीं करता। आप दोनों मेरे भाई के बगल में हमेशा रहते हो, तो भाई साहब डिसाइड कैसे करते हैं कि अब मुझे कृतिका के साथ टाइम स्पेंड करना है वन ऑन वन, पायल के साथ टाइम स्पेंड करना है वन ऑन वन, क्योंकि हमेशा दो के साथ तो नहीं रहते हो ना, तो ये कैसे डिसाइड करते हैं या आप डिसाइड करते हो? ये डिसाइड नहीं करते, वो हम डिसाइड करते हैं कि कब किसको जाना है, क्योंकि हमारे 4 बेबीज भी हैं, तो उनके अकॉर्डिंग कभी कृतिका जाती है, कभी मैं जाती हूँ, तो वो हम डिसाइड करते हैं। तो माने माने क्या एक मीटिंग होता है आप दोनों का? हाँ, आप बोलते हो पायल अब 4 से 6 मैं घूमने जा रहे हो पतिदेव के साथ, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, मीटिंग नहीं होती, बल्कि मैं पर्सनली बोलूँ ना, मैं और पायल ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। कभी हमें बोलते हैं ना कि साथ में चलो, तो हम दोनों ये बोलते हैं पायल तू चली जा, मैं बोलती हूँ नहीं पायल तू चली जा, वो कहती है गोलू तू जा। मतलब हम दोनों की इस बात पे कभी कभी हो जाती है कि तू जा, क्योंकि 99% टाइम हम दोनों एक दूसरे के स्पेंड करते हैं रेदर अरमान जी के साथ। रियली जी। जब पहली बार सबको पता चला कि एक इंसान की दो दो बीवियां हैं, ऐसे तो होता है, माने अराउंड द वर्ल्ड सुना है मैंने ये सब, पर दोनों को अंडर वन रूफ रख के खुशी के साथ रहना, सच्चे दिल से सीरियसली बोल रहा हूं, बहुत डिफिकल्ट है यार ये। देखो मेरे लिए क्या था ना, पहले पहले तो था डिफ़िकल्ट। जब मैंने शादी की थी ना, तो पायल को बताया तो थोड़े दिन तो मुंह बना, मुंह बनने के बाद हम अलग हुए, अलग होने के बाद चीज़ें ख़राब हुई, और फिर हमें लगा कि ना कुदरत ने हम तीनों को एक साथ ही बनाया, और जब दोबारा मिले एक साथ, तो सारी चीज़ें दोबारा ठीक हो गई। तो अब हमारे बीच में ना ऐसा नहीं होता कि मैं इसके साथ घूम रहा हूँ उसका मुंह बन रहा है, इसके साथ घूम रहा हूँ इसका मुंह बन रहा है, तो ऐसा नहीं है। देखो औरत को चाहिए खुशी, ना पैसे चाहिए। इतने बॉलीवुड स्टार हैं जिनके डिवोर्स हो गए, उनको पैसा नहीं चाहिए। मैं तो उनके मुकाबले अगर बात करूँ तो एक नाखून जितना भी नहीं हूँ, पर औरत को खुशी चाहिए। और अब ये खुशी ये लगा लो कि कुदरत हमें दे रहा है, बच्चे हो गए, अब हमें टाइम ही नहीं मिलता, अब हमें सिर्फ काम के लिए टाइम मिलता है, भाई चल इधर चल लेते हैं, चल इधर चल लेते हैं। एक टाइम होता है हर चीज़ का, वो टाइम अब जा चुका, बस अब हमारा काम करने का टाइम। मैं थोड़ा फ्लैशबैक करूंगा, ठीक है? थोड़ा बिल्कुल हक है ना? बिल्कुल। मैंने सुना है कि आप खफा हो गई थी जब इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था कृतिका के साथ, आप घर छोड़ के चली गई, राइट? फिर आपने कब रियलाइज किया कि यार मुझे वापस आना है? क्योंकि देखा जाए मॉरली और प्रिंसिपली ये गलत बात है, राइट। पर उस टाइम लव स्टोरी नहीं चल रही थी, ऑलरेडी मैरिज हो चुकी थी, और वो मैरिज मैंने ही करवाई थी, बिकॉज उस टाइम तक ना ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, और मेरे थ्रू ही इनसे मिली थी, सब कुछ ठीक था। पर जब शादी होने के बाद ना लोगों ने मेरे कान भरने स्टार्ट कर दिए कि अब तो शादी हो गई है, अब सब कुछ आधा आधा हो जाएगा, तुझे कल को छोड़ ना दे, तुझे तलाक ना दे दे, ये वो। तो लोगों की वजह से वो जो हमारा रिश्ता ख़राब हुआ था, फिर जब मैं अलग हो गई तो रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, मैं इनके बिना नहीं रह सकती, ये मेरे बिना नहीं रह सकती, और ना ये इसको छोड़ सकते हैं और ना ही मेरे को छोड़ के रह सकते हैं। तो जब रियलाइज़ हुआ तो फिर उसके बाद हमने सोचा, डिसाइड किया कि सब भूल के दोबारा एक होते हैं। और फिर हमारी लाइफ में चीकू भी था, वो भी मिस करता था इनको, ये भी उस चीकू के लिए रोते थे। तो बस ऐसे ही दिमाग को सेंटर में ला के सब कुछ सोच के फिर डिसाइड किया कि नहीं, हम तीनों को साथ रहना चाहिए।